हेलो गाइज, आज मैं पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ। पॉलिटी में चलिए जानते हैं कि पॉलिटी होता क्या है। पॉलिटी में जैसे हमारे सवाल है, लेसन है और नेम है, पेज नंबर है। जैसे हम देखते हैं यहाँ तक पॉलिटी में क्या हो जाएगा, संविधान हो जाएगा। संविधान यानी पॉलिटी, यानी किताब का नाम हो जाएगा पॉलिटी। लेसन हो जाएगा भाग, यानी भाग कितना है इसमें। इसमें लेसन कितना है, जैसे आर्य सगा में लेसन होता है 35, 40, 30, 22 जितना भी होता है। उसी प्रकार चैप्टर इसमें कितना आता है, इसमें 22 चैप्टर है। और नेम क्या, इसमें नेम हर चीज़ का अलग आता है। जैसे हम पढ़ेंगे आज यूनियन एंड स्टेट टेरिटोरी, यूनियन एंड स्टेट टेरिटोरी, टेरिटोरी। और पेज नंबर कितना है, ये यूनियन और स्टेट टेरिटोरी लगभग 1 से 4 तक के में। इसमें आर्टिकल कितना पढ़ना है, इसमें भाग 22 पढ़ना है। अब पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, यानी इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। पर जान लेते हैं यूनियन क्या होता है, यानी हर देश का अलग अलग। जैसे एक होता है यूनियन, एक होता है कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन यानी इसका हिंदी में कहते हैं परिसंघ। दूसरा होता है फेडरेशन, फेडरेशन यानी इसको हिंदी में संघ कहते हैं। और तीसरा होता है यूनियन, यानी संघ, इसका भी हिंदी संघ होता है। कॉन्फेडरेशन में कुछ देश मिलकर कुछ कुछ स्टेट मिलकर देश का निर्माण करते हैं, इसे कॉन्फेडरेशन में आते हैं। और फेडरेशन में कुछ देश हस्ताक्षर करके मिलते हैं और देश का निर्माण करते हैं, उसे फेडरेशन में रखा गया। और यूनियन जो है कभी भी मतलब इसमें कोई भी तोड़ फोड़ नहीं किया जा सकता यूनियन में। न कोई स्टेट अलग हो सकता है, न कोई स्टेट को अलग किया जा सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर बोलते रहता है हम क्या मांगे आज़ादी, तो यूनियन क्या कहता है, यूनियन में कोई भी स्टेट, जैसे इंडिया एक यूनियन है, यूनियन है यानी कभी भी यह टूट नहीं सकता। भले दूसरे विदेशी राज्य को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन इंडिया कभी भी टूट नहीं सकता है। जैसे आर एस अग्रवाल कोई चैप्टर, आर एस अग्रवाल कोई किताब का नाम है, उसी प्रकार इस किताब का नाम पॉलिटी है। इसमें लेसन कितना पढ़ना है, 22 लेसन पढ़ना है। पहला लेसन हम पढ़ रहे हैं यूनियन स्टेट टेरिटोरी। यह पेज नंबर कितना से लेकर कितना तक है, 1 से 4 तक है। पहला हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं भारत राज्यों का संघ है, जैसे यानी इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत कभी भी कोई भी राज्य में नहीं टूट कर अलग नहीं हो सकता है। और भले अंदर टूट फूट हो सकता है, लेकिन बाहर टूट फूट नहीं हो सकता, यानी कोई भी स्टेट तोड़ कर अपना देश नहीं बना सकता है। उसके मतलब समझ लेते कितने प्रकार के मतलब ये सब होते हैं, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन। कॉन्फेडरेशन में कोई भी देश मतलब ऐसे ही मतलब कुछ भी देश अपने आप को मिलकर एक देश का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कोई भी स्टेट इसमें हस्ताक्षर करके फेडरेशन का निर्माण करते हैं। जैसे रसिया का फेडरेशन है, जैसे रसिया में 15 देशों में टूट गया था, 15 देश से रसिया टूट गया था। जो फेडरेशन टूट गया तो 15 देश से अलग हो गया। और ये रसिया यूनियन होता तो कभी नहीं टूट पाता। जैसे इंडिया यूनियन है, जैसे फेडरेशन में जान लेते हैं रसिया 15 देश में कौन कौन देश रसिया से टूट गया था कोल्ड वार के बाद। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं फेडरेशन यानी रसिया, रसिया टूटा था। पहला था इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बुल्गारिया, सॉरी बुल्गारिया नहीं, अभी बुल्गारिया नहीं,
उसके बाद एस्टोनिया रहते हुए लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, मोल्डोवा, उसके बाद बुल्गारिया, रोमानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, नामा हो जाएगा आर्मेनिया, सॉरी बुल्गारिया रोमानिया नहीं होगा, सॉरी 7, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान भी टूट गया था, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। उसके बाद टूटा था उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, और 15वां रसिया था। रसिया फेडरेशन होने के बावजूद, फेडरेशन होने के लिए, फेडरेशन जो टूटा था 15 देश में टूट गया था। पहला था एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और रसिया। इन 15 देश में टूट गया था। अभी 15 देश में सबसे बड़ा अभी रसिया है। अभी यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है और उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। एस्टोनिया, इसमें 15 देश में क्या क्या हो गया, फेडरेशन में था। रसिया अभी भी फेडरेशन में ही है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान और रसिया। अब इतना जान लिया। अब जानते हैं आर्टिकल 2 के बारे में। आर्टिकल 2 कहता है कोई भी विदेशी राज्य को भारत अपने में मिला सकता है। भारत विदेशी राज्य को मिला सकता है। जैसे सिक्किम को एग्जाम्पल के थ्रू सिक्किम को मिलाया गया था। इंडिया मर्ज टू फॉरेन स्टेट और स्टेट, यानी एग्जाम्पल में सिक्किम को मिलाया गया था। आर्टिकल 2 क्या कहता है, भारत किसी विदेशी राज्यों को अपने मिला सकता है। इंडिया मर्ज टू फॉरेन स्टेट, एग्जाम्पल के थ्रू सिक्किम को हम मिलाए थे इंडिया में। इसमें भूटान भी मिलना चाहता था। सिक्किम को जब मिलाया गया तो भूटान भी मिलना चाहता था। भूटान भी कहा थे हमको भी ले लीजिए। तो भूटान और सिक्किम दोनों को 4 साल के लिए मौका दिया गया रहने के लिए और अपने स्टेट को मतलब अब भारत में रहकर देखने के लिए कैसा लगा। तो सिक्किम को अच्छा लगा, सिक्किम मिल गया। भूटान कहा था कि यहाँ पर राष्ट्र हम आपके साथ मिलेंगे जरूर, लेकिन राजतंत्र रहेगा। तो भारत ने कहा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसे भूटान की रक्षा इंडिया करता है और विदेश नीति की जो भी देखी जाती है भूटान की, वो इंडिया के थ्रू देखी जाती है। अब आर्टिकल 3 देखते हैं। आर्टिकल 3, भारत वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है। यानी संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है। वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है। हम आपको बोले थे कि कोई भी स्टेट टूट कर अलग देश नहीं बना सकते हैं, लेकिन अंदर टूट हो सकता है। जैसे मैं अभी कुछ साल पहले बिहार से टूट गया झारखंड, उसके बाद टूट गया इधर मध्य प्रदेश से टूट गया छत्तीसगढ़। अंदर टूट-फूट हो सकता है, लेकिन बाहर टूट-फूट नहीं हो सकता है। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया, संसद वर्तमान राज्य में कोई परिवर्तन कर सकते। जैसे महाराष्ट्र को तोड़कर अभी विदर्भ किया जाएगा, वैसे तोड़ कर सकते हैं। यानी नाम चेंजिंग भी कर सकते हैं, यानी नेम चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद उसे तोड़ कर अलग भी कर सकते हैं। और
मतलब अंदर कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन बाहर अगर कोई देश कहेगा कि हम, कोई भी स्टेट कहेगा कि हम अलग देश बना लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 4 में कहा गया 2 और 3 जो आर्टिकल है 2+3 में, इसमें राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, यानी नहीं तो राष्ट्रपति को लतिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति को लतियाना यानी क्या कहलाता है? महाभियोग। महाभियोग। संसद मात्र 50% से अधिक सीट पर पारित हो जाती है। संसद 15% सीट से अधिक पर ही पारित हो जाती है। यानी आर्टिकल 1 में कहा गया था इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, यानी उसमें टाइप्स ऑफ पढ़े थे कितने प्रकार, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन। उसके बाद आर्टिकल 2 में क्या पढ़े थे? भारत किसी विदेशी राज्य को अपने मिला सकते हैं, जैसे सिक्किम को मिलाया गया, भूटान को भी मिलाया था, लेकिन वहाँ पर भूटान ने कहा दिया राजतंत्र रहेगा, राजतंत्र के लिए इंडिया नहीं बना है, इंडिया ओनली फॉर मुख्यमंत्री के लिए बना है। आर्टिकल 3 में कहा गया संसद वर्तमान राज्यों को परिवर्तन कर सकती है, और आर्टिकल 4 में कहा 2+3 में राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगी, और राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेगी तो उसमें महाभियोग लग जाएगा। संसद में मात्र 50% सीट पर पारित हो जाती है। अगला लेक्चर हम कल देखेंगे। थैंक यू।